Hello बच्चों, let's see the question. 5 ml of gaseous hydrocarbon was exposed to 30 ml of oxygen and the resultant gas on cooling is found to measure 25 ml of which 10 ml is absorbed by NaOH and the remainder by pyrogallon. Determine molecular formula of hydrocarbon. All measurements are made at constant room temperature. तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है, की कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन. अगर हम सपोज कर लें कि जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CxHy, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? सपोज ये है ऑक्सीजन. आफ्टर रिएक्शन ये हमारा CO2 एंड H2O देता है, H2O. अब जो कार्बन है, कार्बन CX, तो X नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पर हम X ले लेते हैं, X. और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम कितना होगा प्रोडक्ट साइड में? Y/2, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ओनली Y नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन का. तो यहाँ पर X कितना आ जाएगा? X प्लस Y/4. तो हम यहाँ पर जो CxH9 दिया गया है उसमें से अगर ml में ही ले लेते हैं तो 1 ml जब CxHy रहेगा तब X प्लस Y/4 ml O2 हमें लेना पड़ेगा. और इसमें से ये देता कितना है? X ml CO2. जब 5 ml CxH9 होगा, सॉरी CxHy होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 इंटू X प्लस Y/4 ml O2. इसमें से क्या आ जाएगा? 5x ml CO2. नाउ जो हमारा 10 ml इज एब्जॉर्ब बाय NaOH. इसका मतलब 10 ml है हमारा CO2, टोटल CO2 आफ्टर रिएक्शन. तो 10 ml इक्वल टू 5x आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो आफ्टर वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट इक्वल टू पहले था 30 माइनस यहाँ पर टोटल है 25 ml माइनस 10 चला गया CO2 के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 ml. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस Y/4 इक्वल टू 15. इट इम्प्लाइज Y इक्वल टू 4. देयरफॉर फॉर्मूला कितना कौन है? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला C2H4, मतलब इथीन. तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या है? फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज C2H4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.